सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की जो लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक है, उसका जो अध्याय 4 है राजनीतिक दल, उनके सभी जो अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न इस प्रकार से, लोकतंत्र में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं और प्रमुख कार्य क्या करते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दल मतदाताओं के सामने अपनी नीतियां और कार्यक्रम रखते हैं और मतदाता उनमें से अपने पसंदीदा विकल्प चुनते हैं। देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चुनाव जीतने वाले दल सरकार बनाते और चलाते हैं। जो दल चुनाव हार जाते वे विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। सरकार की कमियों की आलोचना करते हैं। जनमन का है जो निर्माण करते हैं और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। लोग सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक इन दलों के माध्यम से आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां क्या है। तो इसका उत्तर करेंगे, राजनीतिक दलों के सामने मुख्य रूप से निम्नलिखित चुनौतियां आती हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, पार्टी के भीतर सत्ता का कुछ ही नेताओं के हाथ में केंद्रित होना, वंशवादी उत्तराधिकार, परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलना, पैसा और बाहुबल, अपराधियों और धनबल का बढ़ता प्रभाव, मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प का अभाव, सभी पार्टियों की नीतियों का लगभग एक जैसा होना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, दलों को उनके कामकाज को सुधारने के लिए कुछ सुधार सुझाइए ताकि वे अपने कार्य ठीक से कर सके। तो उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित जो है उपाय किए जा सकते हैं। दलों के आंतरिक कामकाज को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए जिससे वे अपने आंतरिक चुनाव नियमित रूप से कराएं। राजनीतिक दलों में महिलाओं को एक निश्चित न्यूनतम अनुपात जैसे 1/3 में टिकट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, चुनाव का खर्च जो है, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जनता को दलों पर दबाव बनाने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, राजनीतिक दल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं हैं। तो राजनीतिक दल की जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसके सदस्यों की जो नियुक्त जो है कार्यक्रमों पर समान सोच होती हैं। यह चुनाव लड़ने और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 6, लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आता है, उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न यहाँ 7 है, सूची 1 और का मिलान सूची 2 से कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वाम मोर्चा, तेलुगु देशम राज्य पार्टी। तो यहाँ पर जो सही कूट है वो, एक को हम सी से मिलाएंगे, एक को सी से मिलाएंगे, 2 को हम ए से मिलाएंगे और 3 को डी से मिलाएंगे और यहाँ पर 4 को है हम बी से मिलाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने मिला दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है इस प्रकार से मिला रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इस प्रकार से मिलाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी वाम मोर्चा और तेलुगु देशम पार्टी राज्य दल। इस प्रकार से हमने मिला दिया है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कांसीराम। कौन है, कांसीराम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा क्या है, एकात्मक मानववाद। क्या है, एकात्मक मानववाद। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न जो 10 है, दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, राजनीतिक दलों में लोगों का अधिक विश्वास नहीं होता। बी, पार्टी अक्सर शीर्ष पार्टी नेताओं से जुड़े घोटालों से हिल जाती हैं। तो देखिएगा, सी, सरकारों को चलाने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक नहीं। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए, बी और सी
लोकतांत्रिक में दलों की आवश्यकता पर सैद्धांतिक चर्चा होता है, लेकिन यहाँ दिए गए विकल्प के आधार पर जो सही संयोजन है वो ए है, जिसमें ए और बी और सी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, क्या आपको लगता है कि यूनिस ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का सही निर्णय लिया? उत्तर, यह व्यक्ति परक प्रश्न है। एक दृष्टिकोण से लोकतंत्र में हर नागरिक को राजनीति में आने का नया विकल्प देने का अधिकार है ताकि सुशासन मिल सके। दूसरी ओर पारंपरिक राजनीतियों का मानना था कि राजनीति अर्थशास्त्र से अलग और अधिक जटिल है। नेक्स्ट प्रश्न दो है, क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा व्यक्त किए गए बयानों और आकांक्षाओं से सहमत है? आप इस नए दल और अन्य दलों से अलग कैसे संगठित करना चाहते हैं? तो उसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने की बात सहमति हो सकती है, लेकिन राजनीति में प्रवेश करने पर मिलने वाली चुनौतियों और विरोध की आशंकाएं भी स्वाभाविक है। इस दल को पारदर्शी आंतरिक चुनाव और आम जनता की भागीदारी के जरिए अन्य दलों से अलग संगठित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 3 है, यदि आप नए राजनीतिक दल की शुरुआत करने वाले व्यक्ति होते तो आप अपना बचाव कैसे करते? उत्तर, यदि मैं इसकी शुरुआत करता तो यह तर्क देता कि पारंपरिक दल जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए देश में स्वच्छ राजनीति, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नया और ईमानदार राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।